लेकिन नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है, इतना साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो दो टूक अमेरिकी राष्ट्रपति से कहें आपकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे देश के खिलाफ या नाप शनाप करने की, हमारे देश का तिरस्कार, हमारे देश का अपमान करने की। ट्रंप ने भारत को नरक बताकर किया सबसे बड़ा अपमान, भड़का ईरान। सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर धोया पीएम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर उठे सवाल। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कभी अमेरिका और भारत की नजदीकियां तेजी से बढ़ती जा रही थी तो दुनिया के कई देशों को मिर्ची लग रही थी। वही मोदी जी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। मोदी ट्रंप का बड़े मंचों पर गले मिलना, दोनों देशों में दोनों नेताओं का भव्य स्वागत, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम होना, सब कुछ इस बात का सबूत था कि रिश्ते नई ऊंचाइयों पर हैं। जी हाँ, लेकिन अब दोस्तों उसी दोस्ती में दरार आने लगी है। वजह तो कई हैं, लेकिन अमेरिका ईरान तनाव के बीच भारत को लेकर ट्रंप का एक बड़ा विवादित बयान, जिसमें उन्होंने भारत को नरक कह दिया। ये वही भारत है जहां ट्रंप का शानदार स्वागत हुआ था और जहां से उन्होंने दोस्ती के कई संदेश भी दिए थे। कई जगह ट्रंप के लिए हवन हुआ, ट्रंप की पूजा हुई। जी हाँ, कई तस्वीरें भी आपने उस वक्त देखी होंगी और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जी हाँ, और अब दोस्तों उसी भारत को ट्रंप नरक कह रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच कई बार मुलाकातें हुई, फोन पर बातचीत भी होती रही। दोनों देशों ने खुद को रणनीतिक साझेदार बताया। अभी हाल ही में अमेरिका ईरान तनाव के बीच भी ट्रंप और मोदी की फोन पर बात हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप का रुख अक्सर सख्त रहा, खासकर व्यापार को लेकर। टैरिफ की धमकियां और सख्त बयान पहले भी सामने आते रहे। उसके बाद अब भारत को नरक बताना। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को रिपोस्ट किया, जिससे भारत में विवाद शुरू हो गया। पोस्ट में भारत, चीन और कुछ अन्य देशों को नरक जैसी जगह कहा गया है, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति भी जताई है। जी हाँ, भारत ने कहा कि इस तरह की बातें अनुचित और भद्दे किस्म की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, इस तरह की बातें न तो सही है और न ही यह भारत और अमेरिका के संबंधों की असल तस्वीर दिखाती है। उन्होंने कहा कि यह बयान बिना पूरी जानकारी के दिया गया है और इससे अच्छी समझदारी की कमी दिखती है। ट्रंप के इस नए बयान ने माहौल को और गर्मा दिया है। भारत में लोगों के बीच नाराजगी साफ नजर आ रही है। इसे सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि देश की छवि पर बड़ा हमला भी माना जा रहा है। वहीं जिस तरह से ट्रंप ने भारत को नरक बताया, उसको लेकर ईरान ने भी ट्रंप को करारा जवाब दिया है। और ट्रंप को जवाब देते हुए ईरान ने कहा कि पहले भारत आकर देखो, फिर बोलना। जी हाँ, मुंबई में स्थित ईरान की हाई कमीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो शेयर कर ट्रंप को भारत आकर वहां की संस्कृति देखने की सलाह दी है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। वहीं ट्रंप द्वारा भारत को नरक बोलने पर विपक्षी नेताओं और आम जनता में आक्रोश है। भारत में बढ़ते विरोध के बीच अमेरिकी दूतावास ने इस मामले को संभालने की कोशिश की और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को एक महान देश मानते हैं, जिसका नेतृत्व उनके बहुत अच्छे दोस्त पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में। यानी कि पहले आप नरक बताओ भारत को, उसके बाद आप कहो कि नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत को महान देश मानते हैं। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक महान देश है, जहां के नेता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वही दोस्तों, ट्रंप के विवादित बयान पर कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा कि यह भारत का बड़ा अपमान है। पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वे इस मुद्दे को अमेरिका के सामने उठाएं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस बयान की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को भारत के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है और यह हर भारतीय का अपमान है। जरा आप भी सुनिए सुप्रिया श्रीनेत। नरेंद्र मोदी के मित्र और अमेरिका के राष्ट्रपति उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा है, मतलब नरक जहन्नुम कहा है। यही नहीं, उन्होंने वहां पर काम कर रहे भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप कहा है।
लेकिन नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है, इतना साहस नहीं जुटा पा रहे कि वो 2 टूक अमेरिकी राष्ट्रपति से कहें आपकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे देश के खिलाफ या नाप शनाप करने की, हमारे देश का तिरस्कार, हमारे देश का अपमान करने की। और थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के नुमाइंदे आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमने देखा लेकिन हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। एक रीढ़ की जो हड्डी है ना, उसको गिरवी रखकर ये लोग सरकार चला रहे हैं। अरे देश के लिए तो खड़े होइए, देश के सम्मान में तो खड़े होइए, देश के खिलाफ जो तिरस्कार अपमान हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए तो सही। और असलियत यह कि ट्रंप ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तानियों को बेड़ियां पहनाकर, हथकड़ियां डालकर, मिलिट्री जहाज में ठूस कर वहां से खदेड़ दिया, मोदी जी चुप रहे। उन्होंने लगातार इंडिया को अब्यूजर एक्सप्लॉइटर कहा, हमारे ऊपर 50% टैरिफ ठोक दिया, मोदी जी चुप रहे। अरे मोदी जी को खुद तिरस्कृत किया, वहां गए जब तो इनसे मिलने भी नहीं आए, मोदी जी चुप रहे। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का तिरस्कार करते हुए पाकिस्तान को गले लगाया हुआ है। असीम मुनीर को, जो नरसंहारी है, उसको घर रोज बुला के दावत देते रहते हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर पाते हैं। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, खुद प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, मोदी जी चुप रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, कमजोर है, डरा हुआ है, और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, भगवान जाने उनके पास क्या है, और इसी वजह से प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलकर 2 टूक ये कह नहीं पा रहे हमारे देश का लगातार अपमान करने का काम बंद कीजिए। कोई और प्रधानमंत्री होता तो जरूर कहता ये बंद कीजिए। हम उस देश से आते हैं जहां पर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी कहा गया है, मतलब मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊपर बताए गए हैं। और यहां पर एक व्यक्ति हमारे देश को गालियां दे रहा है, हमारे देश को नरक बता रहा है, जहन्नुम बता रहा है, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। और चरण चुंबक मीडिया जो सबको सर्टिफिकेट बांटता रहता है राष्ट्रभक्ति के, उसकी राष्ट्रभक्ति का डब्बा तो इतना गोल है कि एक शब्द वहां से भी नहीं सुनाई दे रहा है। तो देखा और सुना आपने, भारत में ट्रंप के बयान को लेकर आक्रोश है। सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सपना सिंह लिखती है कि ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तब अंधभक्तों ने ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए उसकी पूजा अर्चना की थी। अब वही ट्रंप लाल आंख दिखा रहे हैं। अंधभक्तों, एक और पूजा करो ट्रंप की सरकार गिराने के लिए। तुम्हारी पूजा ने सरकार बना दी थी तो पूजा करके सरकार गिरा भी सकते हो। वहीं रणविजय सिंह नाम के यूजर लिखते हैं कि मोदी जी अब की बार ट्रंप सरकार का नारा तो गूंज उठा था, लेकिन आज वही ट्रंप भारत को नर्क कह रहे हैं और हमारे बच्चों को गैंगस्टर। क्या लाल आंखें सिर्फ विपक्ष के लिए हैं? विदेशी मंच पर इस अपमान पर आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। तो ट्रंप के बयान पर भारत में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। वही दोस्तों, ट्रंप के इस बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर भी चर्चा हुई। सवाल उठ रहा है कि जब बात देश की छवि पर आई है तो आखिर प्रधानमंत्री की तरफ से अब तक कोई सीधा और सख्त बयान क्यों नहीं आया है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।